के आए और 20वें अवतार में भगवान ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का रूप धारण किया। 21वें अवतार में हंस का रूप धारण किया। 22वें अवतार में हैग्रीव का रूप धारण किया। 23वें अवतार में भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। और 24वां अवतार जो कल्कि अवतार होने वाला है, जो भगवान का वो अवतार अभी बाकी है, भगवान 24वें अवतार में कल्कि अवतार लेंगे। प्रेम से बोलिए भगवत भगवान। और इस प्रकार सुध जी महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। लेकिन अंत में कहते हैं कि एते चांस कलाह पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सुध जी कहते हैं जितने अवतार हुए भगवान का, वह कौन सा अवतार? तो अंशा अवतार हुआ, कोई कला अवतार हुआ, लेकिन भगवान का जो कृष्णा अवतार हुआ, ना कला अवतार है ना अंशा अवतार है, भगवान स्वयं ही कृष्ण बन करके आ गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिनको हम आप झूला झूला रहे हैं। सुध जी महाराज के प्रश्न और उसका उत्तर सुन करके सौनक जी बड़े प्रसन्न हो गए। आइए एक बार हम सब भी उस परमात्मा के चरणारविंद में, क्योंकि कथा जब आप कुछ देर सुनेंगे तो थोड़ी सुस्ती आ जाएगी, और सुस्ती को भगाने के लिए, मस्ती में आने के लिए भजन आवश्यक है। और इसलिए आइए एक बार भाव के साथ, मस्ती के साथ। अब बारिश भी आज एकदम ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भगवान इतने प्रसन्न है कि ऐसा लग रहा है कि सावन ही, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भगवान झूला सरकार झूला पर झूल रहे हैं, और मेघ घटाएं लगी हुई है और बादल एकदम वर्षा कर रहा है। जो सौभाग्यशाली भक्त हैं उनको कथा नसीब हो रही है, और जिनके नसीब में दुर्भाग्य लिखा हुआ है वो महाराज सो करके आनंद लेते होंगे। प्रेम से बोले आनंद दत्त भगवान। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
पुकारे तुझे गिरधर को पाला, फल गया अमृत में विष का भरा प्याला, फल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसने तुझे थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोद में आया दुख भारी, जब तेरे गोद में आया दुख भारी, एक इशारे पे सारी विपदा एक इशारे पे सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। मुर गया तो मर जिसे तुझे मोह किया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। रज के अंधेरा श्री राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन में मधुबन में दास रचो रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए
ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया। प्रेम से बोलिए श्री झूला सरकार की। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने केन वा हेतुः कुतः संचोदितः कृष्णः विद्वान् संस्थान मुनिः। महाराज सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे सुत जी महाराज, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, या भागवत की कथा किस युग में किसने कही, कब कब ये कथा हुई। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है, ये किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने इसकी रचना करी। और परम हंस श्री शुक्राचार्य जी महाराज, श्री सुखदेव जी भगवान, उनकी भेंट परीक्षित से कैसे हुई और परीक्षित ने समस्त माया का त्याग करके गंगा के तट पर कैसे आ गए और सुखदेव जी से उनकी भेंट कैसे हुई, कृपा करके हे सुत जी महाराज ये हमें आप सुना। और तब सुत जी कहते हैं कि सबसे पहले यह जान लीजिए कि जब भगवान अपने गोलोक चले गए और कली का जब 30 वर्ष गुजरा तो गंगा के तट पर सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। उस काल के 200 वर्ष और गुजरने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी तिथि को गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की। और जब गौकर्ण जी ने कथा कही, उसके 20 वर्ष के उपरांत कार्तिक मास की शुक्ल नवमी तिथि को सनकादियों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति के लिए नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और आपने कहा कि किनकी प्रेरणा से भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत जैसी परमहंसों की संहिता की रचना किए, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना। पहले तो हमने बताया कि किस कारण से किस स्थान पर यह कथा हुई, लेकिन यह परमहंसों की संहिता और इसको व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से रचा, तो सुत जी कहते हैं कि द्वापरे संप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरा योगी वासव्याम कलया हरे। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर के अंत में पराशर जी के द्वारा वसु कन्या माता सत्यवती के गर्भ से
भगवान व्यास का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए व्यास भगवान। जब भगवान व्यास का जन्म हुआ उस समय आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी, जिसको हम सब गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। जमुना के एक द्वीप पर माता सत्यवती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया और द्वीप पर जन्म लेने के कारण बालक का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ गया। बाद में भगवान जो स्वयं माता सत्यवती के गर्भ से अवतरित हुए तो जन्म लेने के साथ ही बड़े हो गए और माता सत्यवती से कहा कि मां, मैं तो जंगल की ओर जा रहा हूं संन्यास लेकर, लेकिन हमने तुम्हारी कोई सेवा नहीं करी, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब मुझे कभी तुम याद करोगी तो मैं उसी समय तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। कह करके आज श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान जंगल की ओर कहां चले आए? सरस्वती नदी के तट पर चले आए और जहां उनका एक आश्रम है, उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और सम्याप्रास आश्रम सरस्वती में स्नान किए और जगत कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 रूप बना दिए। जग का विस्तार करने के लिए एक वेद के 4 रूप बनाए। कौन कौन? कि यजु साम अथर्वाख्या वेदास चत्वार भिता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। जब वेद बन गया तो लेकिन वेद में एक समस्या थी। क्या? वेद को पढ़ने वाला द्विजातीय हो, जिनका उपनयन हो गया हो, उन्हीं को वेद का अधिकारी माना गया। वेद को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि स्त्रियां जनेऊ धारण नहीं करती। अब वर्ण व्यवस्था में समस्त सारे वर्णों को यह अधिकार नहीं था। क्यों? इसके पीछे कारण है, वेद परोक्षवादी होता है। वेद कहता है कुछ, अर्थ होता है कुछ। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा हो, अब वो बीमार हो गया हो, थोड़ी देर के लिए तो बच्चा जब बीमार हो गया हो तो बच्चा को दवाई खिलानी है, तो मां कहती है कि बेटा तो दवाई खा ले, तो बाजार से तुमको मैं रसगुल्ला ला करके खिलाऊं। ये दवाई खा ले, रसगुल्ला दो। अब मां का ध्येय ये नहीं है कि रसगुल्ला बच्चे को देंगे, मां का तो ये ध्येय है किसी प्रकार ये दवाई बच्चा खा ले, स्वस्थ हो जाए। अब यहां पर वेद भगवान यही कह रहे हैं कि जब लोग हम आप धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, सुकर्म करेंगे, तो हम लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जहां सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेगी, जाने के साथ ही स्वागत करेंगी, बड़ा सुख मिलेगा। अब ऐसी बात नहीं है कि स्वर्ग नहीं है, लेकिन वेद भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार जब लोग देंगे तो लोग से शुभ कर्म करेगा, धर्म करेगा, लेकिन वेद भगवान का यह ध्येय नहीं है कि इसको स्वर्ग भेज दे। नहीं, वेद भगवान कहते हैं
कि इसको उस परम धाम में भेज दें जहां जाने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर में न पड़ना पड़े। प्रेम से बोलिए आनंद गंगा भगवान।